नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में कक्षा 10 के लिए। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं। ये शब्दांश है, अर्थात शब्द नहीं है, शब्द के अंश हैं। शब्द के अंश जो किसी भी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं, जैसे नीति जमा ठक। तो ये जो ठक प्रत्यय है इसका इक शेष बचता है, तो नीति में जब जोड़ेंगे इक तो बनेगा नैतिक। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से हैं? जो किसी धातु के अंत में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें जो है पढ़ने हैं कृत प्रत्यय। उसमें तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हमें पढ़नी है ठक प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय, तो प्रत्यय, तल प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमें पढ़नी है टाप प्रत्यय, नीप प्रत्यय। तो सबसे पहले देखते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत प्रत्यय। इसका प्रयोग विधिलिंग लकार के अर्थ में तथा कर्मवाच्य में किया जाता है। यानी विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग होगा या कर्मवाच्य में। चाहिए के अर्थ में, जब हमें ऐसा हो कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, ऐसा चाहिए का अर्थ हो, तब ये धातुओं का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी धातु में जब इसको लगाएंगे तो उसका अर्थ चाहिए में आएगा। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं पठ जमा तव्यत, तव्यत का तव्य शेष बचेगा और बनेगा पठितव्य, यानी पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ संभावना, अनुमति आदि होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता। इसका अर्थ संभावना, अनुमति इत्यादि होता है। तव्यत प्रत्यय के अंतिम त, यानी ये जो तव्यत का ये वाला त है, इसका जो है इस वर्ण का, त वर्ण का लोप हो जाता है तथा धातु के साथ अंत में तव्य जोड़ा जाता है। जैसे पठ जमा तव्यत, और तव्यत में लास्ट के त का लोप हो गया तो ये कट गया, बचा तव्य, तो बन गया पठितव्य। अब ये जो पठितव्य शब्द बना है ये पुल्लिंग शब्द में चलेगा राम की तरह। राम है, रामो, रामा, पठितव्य, पठितव्यो, पठितव्या। स्त्रीलिंग में चलेगा रमा की तरह। रमा, रमे, रमा, पठितव्य, पठितव्ये, पठितव्या। और नपुंसकलिंग में चलेगा फल की तरह। पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। कुछ उदाहरण कृत प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के। जैसे खाद में जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खादितव्य। गम, गंतव्य। ग्रह, ग्रहीतव्य। चल, चलितव्य। त्यज, त्यक्तव्य। पठ, पठितव्य। पूज, पूजितव्य। कथ, कथितव्य। दृश्य, द्रष्टव्य। सबका अर्थ है खादितव्य खाने के योग्य या खाने के लिए, जाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, चलितव्य चलने के लिए, त्यक्तव्य त्यागने के लिए, पठितव्य पढ़ने के लिए, पूजितव्य पूजने के लिए, कथितव्य कहने के लिए, द्रष्टव्य देखने के लिए या देखने योग्य। अब हम देखते हैं कुछ पुराने सीबीएसई के पेपर में किस तरह से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए पहला प्रश्न है क भाग, मया कुत्र स्थातव्यम। मेरे द्वारा कहाँ ठहरना चाहिए या स्थापित होना चाहिए। तब स्था कत्वतु प्रत्यय, इससे बना है स्थातव्यम। स्था तव्यत से बना है या स्था अनियर से बना है। हमें पता है कि जब भी तव्यत जुड़ेगा तो अंतिम त का लोप हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कृत प्रत्यय का अगला भाग, अनियर प्रत्यय। यह वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय है।
इस प्रत्यय का प्रयोग योग्यता अर्थ में या चाहिए अर्थ में तव्यत की तरह ही होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्राय सभी धातुओं के साथ हो सकता है। इसका प्रयोग भी तव्यत प्रत्यय की भांति कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। जब वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है तब जब हम किसी भी वाक्य को कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति आ जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अर्थात सामान्य वाक्य में जो कर्ता प्रथमा में होता है वह इस प्रत्यय के प्रयोग में तृतीया में बदल जाता है। जैसे अस्माभि पाठ स्मरणीय, हमारे द्वारा पाठ याद करने योग्य है। तो अस्माभि में तृतीय विभक्ति, पाठ में प्रथमा विभक्ति और इसके हिसाब से जो है कर्म के हिसाब से इसकी भी एक वचन बहुवचन जितने ये होंगे उसके हिसाब से स्मरणीय होगा। इस वाक्य में अस्माभि तृतीय विभक्ति तथा कर्म यानी पाठ में प्रथमा विभक्ति है। अन्य प्रत्यय के कुछ उदाहरण, अद यानी खाना, अदनीय खाना चाहिए, अस यानी होना, भवनीय होना चाहिए, आप यानी पाना, आपनीय पाना चाहिए, अर्च यानी पूजा करना, अर्चनीय पूजा करने चाहिए, क्री करना, करणीय करने योग्य या करना चाहिए, क्री खरीदना, क्रयणीय खरीदने योग्य या खरीदना चाहिए, कुप क्रोध करना, कोपनीय गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा करने योग्य, कृष जोतना, कर्षणीय जोतना चाहिए, क्षम क्षमा करना, क्षमणीय क्षमा करने योग्य, क्षिप फेंकना, क्षेपणीय, खाद खाना, खादनीय खाने योग्य, गम जाना, गमनीय जाने योग्य। आइए अब देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, हरे पेड़ों की और नई लताओं की माला रमणीय है अर्थात सुंदर है। तो अब रमणीय में यहाँ पर रमणीय, रमणीया, रमणीय या रमणीय, अब इनमें देखिए कौन सा प्रत्यय है। तो ये जो शब्द रमणीय बना है इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें अन्यर प्रत्यय है। अब यहाँ पर जो ये रमणीय आया किसके लिए है, तो माला के लिए आया है। अब जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं टाप प्रत्यय, जिसमें अंत में आशेष बचता है, जिसे हम स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप यहाँ इतना याद रखिए कि रम धातु में अन्यर प्रत्यय जोड़ने से हमारे पास बना रमणीय। अगला हमारा प्रत्यय है कत प्रत्यय। भूतकाल के कृत प्रत्ययों में संस्कृत में मुख्यतः दो प्रत्यय हैं, कत तथा कत्वतु। कत प्रत्यय भूतकालिक कृदंत प्रत्यय है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में कर्मवाच्य में और भाववाच्य में क्रिया के साथ ही होता है। धातु के साथ युक्त होने पर इस प्रत्यय का केवल त जुड़ता है, यानी इस त का सिर्फ त ही अंत में शेष बचेगा। ये जो क है इसका लोप हो जाता है। धातु में कत प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो खाली त जुड़ेगा, जैसे पठ जमा कत पठितः। धातु के साथ कत प्रत्यय लगाने के बाद पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम जुड़ता है। कुछ कत प्रत्यय के उदाहरण, कथ कथित, स्त्रीलिंग में कथिता, नपुंसक लिंग में कथितम। कंप कांपना, कंपिता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कंपिता, नपुंसक लिंग कंपितम। कुप क्रोध करना, कुपिता कुपिता कुपितम। क्रीड खेलना, क्रीडिता क्रीडिता क्रीडितम। खाद खादिता खादिता खादितम। खंड खंडिता खंडिता खंडितम। चल चलिता चलिता चलितम। अगला प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होता है उसने किया, या वह कर चुका है, या वह उसके द्वारा किया हुआ है इत्यादि। जैसे बालकः पुस्तकम पठितवान, जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी। राम गृहम गतवान, राम घर गया। छात्रा निबंधम लिखितवन्तः, छात्रों ने निबंध लिखा। तो इस कत्वतु प्रत्यय में जो है वो क्या शेष बचता है, वान। इसके उदाहरण देखिए,
गम अर्थात जाना, गम में जब हम जोड़ेंगे गतवतु प्रत्यय तो बनेगा गतवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत। भू होना पुल्लिंग में बनेगा भूतवान, भूतवती और भूतवत। इस गतवतु प्रत्यय का ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लास्ट में वत बचेगा, वत शेष बचता है। जैसे लिख में जब हम कत्वतु जोड़ेंगे तो बनेगा लिखित वत और उसका जो पुल्लिंग रूप बनेगा वो है लिखितवान, स्त्रीलिंग बनेगा लिखितवती। ऐसे ही पठ में जब हम कत्वतु जोड़ेंगे तो बनेगा पठितवत, जो कि एक नपुंसकलिंग रूप है, उसका पुल्लिंग बनेगा पठितवान और स्त्रीलिंग बनेगा पठितवती। क्रीड का जिसका अर्थ होता है खेलना, उसका बनेगा क्रीडितवत, पुल्लिंग बनेगा क्रीडितवान और स्त्रीलिंग बनेगा क्रीडितवती। आइए अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ठक प्रत्यय। ठक इसका इक शेष बचता है, अर्थात ठ का लोप हो जाएगा, इक शेष बचेगा और जो आदि स्वर है वो दीर्घ या उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे नीति शब्द है, नीति में जब हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो इसमें जब हम ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो पहला नीति, यहाँ पर जो आदि स्वर है यानी जो पहला अक्षर है उसमें जो स्वर है यहाँ पर बड़ी ई है, तो वह उसका क्या होगा, या तो वो आदि स्वर जो है वो उसमें दीर्घ हो जाएगा या उसमें वृद्धि हो जाएगी। और कहाँ होगा, अगर यहाँ पर आदि स्वर अ या आ होंगे तो आ बन जाएगा, और यहाँ पर अगर आदि स्वर में ई, बड़ी ई, ए, आई ये होंगे तो आई बनेगा। यहाँ पर अगर आदि स्वर उ, बड़ा उ, ओ, औ होंगे तो औ बनेगा, और यदि आदि स्वर में री होगा तो आर बनेगा। यहाँ देखिए नीति में ठक जब हमने जोड़ा तो नीति में जो ई है, इस ई के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर आई, ये आई बन गया। आई ती जमा इक, ये न आ गया, तो न में ए जोड़ेंगे तो बन गया नई ती, ये जो है इक इसमें जुड़ गया, बन गया नैतिक। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण, धर्म जमाटक धार्मिक। ये देखिए धर्म में जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है ध, ध में है अ, तो उसका दीर्घ हो गया, क्या बन गया धा, तो बन गया धार्मिक। यहाँ पर अ, अध्यात्म, अध्यात्मन जमा ठक, तो अध्यात्मन में जो सबसे पहले अ है इसका क्या बन गया आ, आध्यात्मिक। अश्व में आश्विक, आ पहले से ही है तो आ ही रहेगा, आत्मिक। इतिहास में ठक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक। हमने देखा था कि जब ई, बड़ी ई, ए, आई आए तो यहाँ पर आई होगा। अब ये देखिए कृत जमा ठक, तो हमने देखा था जब री आएगा तो उसकी जगह पर क्या बनेगा आर, तो क्री में से क आधा रह गया, उसकी जगह पे हो गया आर, तो क में आ मिलाया बन गया का र, लास्ट में तिक तो बन गया कार्तिक। ई, दी में ई है तो आई बन जाएगा दैनिक। दर्शन जमा ठक दार्शनिक, देव जमा ठक दैविक। कुछ और इस प्रकार के रूप, धर्म में जब ठक जोड़ेंगे तो बनेगा धार्मिक, पुल्लिंग में धार्मिक, स्त्रीलिंग में धार्मिकी और नपुंसक लिंग में धार्मिकम। आध्यात्म में ठक जोड़ेंगे आध्यात्मिक, पुल्लिंग में बनेगा आध्यात्मिक, स्त्रीलिंग में आध्यात्मिकी और नपुंसक लिंग में आध्यात्मिकम। अश्व जमा ठक आश्विक बनेगा, पुल्लिंग में आश्विक, स्त्रीलिंग में आश्विकी और नपुंसक लिंग में आश्विकम। आत्मन जमा ठक बनेगा आत्मिक, पुल्लिंग में आत्मिक, स्त्रीलिंग में आत्मिकी और नपुंसक लिंग में आत्मिकम। इतिहास में ठक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक, पुल्लिंग में बनेगा ऐतिहासिक, स्त्रीलिंग में ऐतिहासिकी और नपुंसक लिंग में ऐतिहासिकम। कृत में ठक जोड़ेंगे तो बनेगा कार्तिक, पुल्लिंग में कार्तिका, स्त्रीलिंग में कार्तिकी, नपुंसक लिंग में कार्तिकम। दिन में ठक जोड़ेंगे तो बनेगा दैनिक, पुल्लिंग में दैनिका, स्त्रीलिंग में दैनिकी और नपुंसक लिंग में दैनिकम। दर्शन में ठक जोड़ेंगे तो बनेगा दार्शनिक, पुल्लिंग में दार्शनिक, स्त्रीलिंग में दार्शनिकी, नपुंसक लिंग में दार्शनिकम। देव में ठक जोड़ेंगे तो बनेगा दैविक, पुल्लिंग में दैविक, स्त्रीलिंग में दैविकी और नपुंसक लिंग में दैविकम। अब अगला देखते हैं मतु प्रत्यय।
इसका अर्थ होता है वाला या से युक्त, जैसे, और इसका सिर्फ मत शेष बचता है। मतुप में जो उ और प है इनका लोप हो जाएगा, अंत में बचेगा मत। जैसे बुद्धि जमा मतुप यानी मत, तो बन गया बुद्धि मत, तो बुद्धिमत बन गया। उसी में जो है बुद्धिमत, ये कैसा रूप बना है, ये नपुंसक लिंग रूप बना है, जैसा कि हमने पीछे अभी जो है वो देखा था। मतु प्रत्यय के रूप बुद्धि जमा मतु, तो बन गया बुद्धिमत, पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। भक्ति में भक्ति, शक्ति में शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। कीर्ति में कीर्तिमत बनेगा, पुल्लिंग में कीर्तिमान, स्त्रीलिंग में कीर्तिमती। चक्षु का चक्षुमत, पुल्लिंग में चक्षुमान, स्त्रीलिंग में चक्षुमती। भानु का भानुमत, पुल्लिंग में भानुमान, स्त्रीलिंग में भानुमती। अंशु का अंशुमत, पुल्लिंग में अंशुमान, स्त्रीलिंग में अंशुमती। दीप्ति का दीप्तिमत, पुल्लिंग में दीप्तिमान, स्त्रीलिंग में दीप्तिमती। धृति का धृतिमत, पुल्लिंग में धृतिमान, स्त्रीलिंग में धृतिमती। इक्षु का इक्षुमत, पुल्लिंग में इक्षुमान, स्त्रीलिंग में इक्षिमती इक्षुमती। श्री का श्रीमत, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती। ये जो रूप हमारा मतु प्रत्यय को जोड़ के आता है वो नपुंसक लिंग बनता है, और उससे फिर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। ऐसे ही वतु प्रत्यय में भी लगभग सेम है, उसमें बस बुद्धिमान की जगह, जैसे धैर्य वान, जब वान आएगा तो आपने वतुप जोड़ना है, जब मान आएगा तो आपने जो है मतुप जोड़ना है। वतुप जोड़ेंगे तो धैर्य वान बनेगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला प्रत्यय है हमारे पास त्व प्रत्यय। इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है और इसका त्व शेष बचता है। ये शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे महत में जब हम जोड़ेंगे त्व, उसका भाववाचक संज्ञा बना लेंगे तो बन गया महत्व, यानी अधिक का महत्व, अधिकता किसी चीज की। इसके दूसरे उदाहरण देखते हैं। अज में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा अजत्वम, और ये नपुंसकलिंग रूप ही बनते हैं। असुर का असुरत्वम, कटु का कटुत्वम, क्योंकि इसका त्व बचेगा शेष। मधुर का कठोर का कठोरत्वम, क्रूर क्रूरत्वम, कृति कृतित्वम, कुशल कुशलत्वम, खिन्न खिन्नत्वम। अगला प्रत्यय है तल, तो इसका प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है और इसका ता शेष बचता है। तल का क्या शेष बचता है, ता। ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मूर्ख जमा तल, मूर्खता। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। कुशल में जब हम तल जोड़ेंगे कुशलता, खिन्न खिन्नता, गुरु गुरुता, चंचल चंचलता, चारु चारुता, जड़ जड़ता, जन जनता, लघु लघुता। अब हमारे पास है अगला स्त्री प्रत्यय, जिसमें पहला है टाप। इसका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग लिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है और इसका आशेष बचता है। जैसे छात्र में जब छात्र पुल्लिंग शब्द में हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका टाप का आशेष बचेगा, तो बन जाएगा छात्रा। इसके और उदाहरण देखिए। अज अजा, मध्यम मध्यमा, कोकिल कोकिला, कृपण कृपणा, कुशल कुशला, चटक चटका, मूषक मूषिका, बाल बाला, अज अजा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, शिक्षक शिक्षिका, गंग गंगा, विमल विमला, सरल सरला, प्रथम जमाटाप प्रथमा, वैश्य जमाटाप वैश्या, क्षत्रिय जमाटाप क्षत्रिया और बाल बालिका। स्त्री प्रत्यय में दूसरा है नीप प्रत्यय। इसका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है और इसका अंत में ई शेष बचता है। जैसे कुमार में नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका ई शेष बचेगा और वो ई अंतिम जो वर्ण है उसमें जोड़ेगी तो बनेगा कुमारी। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। कर्त्री जमा नीप कर्त्री, दात्री जमा नीप दात्री, धनी जमा नीप धनिनी, कुंभकार जमा नीप कुंभकारी, ज्ञात्री जमा नीप ज्ञात्री,
गायक जमा नीप गायकी, देव जमा नीप देवी, नद जमा नीप नदी, राजन जमा नीप रागी, श्रीमत जमा नीप श्रीमती। इस चीज के क्वेश्चन पेपर हल करके देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वास उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखित। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों को जिनके नीचे रेखा अंकित की गई है उनमें से प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर या अलग करके उचित उत्तर को विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला है गम जमा स्त्री। स्त्री प्रत्यय जो है इसका प्रयोग अब नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें जो है वो अन शेष बचता है स्त्री में। देखिए अन कहाँ पे आ रहा है इसमें, गच्छन्ति, गच्छन्तम, गच्छन, गमन, तो गच्छन ये हमारा सही उत्तर है। दूसरा है ता। ता किसमें बनता है, जहां पर तल प्रत्यय होगा उसका ता बचेगा, तो तल प्रत्यय कहाँ पर है, इसमें क्रूरता। क्रूर जमा तल जमा आ लगाने की जरूरत ही नहीं है जब उसी में ता बचता है, क्रूर जमा तल। तो हमारे पास ये क्रूर में जो र है ये हलंत नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्रूर जमा ता। क्रूरता, क्रूर, क्रूरता में जो है ता प्रत्यय जुड़ा है अर्थात तल प्रत्यय जुड़ा है, तो जहां पर भी तल आया है वो हमारे ऑप्शन सही है। तो इसमें तल है, इसमें तल है, तो क्रूर शब्द किसमें है, इसमें हलंत है, ये ऑप्शन नहीं है, क्रूर जमा तल ये वाला ऑप्शन सही है। गायिका, जहां पर हमें स्त्रीलिंग बनाना है गायक शब्द से, गायक शब्द में क्या जोड़ेंगे कि स्त्रीलिंग बनेगा, तो हमने जो है आ के लिए जोड़ना है टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय हमारा ये रहा, गायक जमा टाप गायिका। शेव जमा सानच, ये जो है मान के लिए होता है, जैसे सेवमान। अब ये जो सेवमान है, सेवमान जना स्वकर्तव्यम निर्वहंती, अब ये लोग कितने हैं उनके लिए जो शब्द बनेगा सेवमान, ये एक वचन, ये बहुवचन, ये गलत, ये गलत, ये षष्ठी व्यक्ति का रूप है, ये तृतीय व्यक्ति का रूप है। हमने यहाँ देखना है जना में कौन सी व्यक्ति है, इसमें प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है, तो इसमें भी जो है सेवमान में भी प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन यानी सेवमाना, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन पेपर। पहला है गम जमा स्त्री, इसका गचन। दूसरा है अजा, अज में जब हम जोड़ेंगे टाप को, अज यानी बकरा, उसमें स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा टाप अजा, ये रूप सही है। तीसरा है सेवमान, अब ये सेवमान कौन है, छात्र एक है, तो छात्र है तो सेवमान। नेक्स्ट है महत्वम, महत जमा त्व, तो महत जमा त्व ये वाला प्रत्यय हमारा सही है। अगला पेपर है 2017 का, इसमें देखिए शिक्षिका पठंतम छात्रम फलम दर्शयति, शिक्षिका पढ़ते हुए छात्र को फल दिखाती है। यहाँ पर स्त्री प्रत्यय है। दूसरा है शानच में आन या मान जुड़ेगा, तो मोद मान, अब ये लड़कियां हैं तो मोद माना यई ये प्रत्यय सही है। सत्य भाषण से महत्वम, महत प्लस त्व, महत्वम सर्वे जानन्ति, जब भी त्व प्रत्यय आता है तो नपुंसकलिंग का रूप ही बनता है, तो ये उत्तर सही है। जना दुष्टानाम मूर्ख जमता तल तल, तल का ता जुड़ेगा तो बन गया मूर्खता। और क्या है जना दुष्टानाम, दुष्टों की मूर्खता को देखकर हंसते हैं, तो मूर्खता को, तो द्वितीय भक्ति मूर्खताम। एका किशोर नीप भारतनाट्यम प्रस्तुति, नीप का ई बचेगा तो किशोर में ई जोड़ेंगे तो बनेगा किशोरी, तो ये हमारा ये वाला सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर, इसमें है आपतगतेन अपि एतद अस्त्रम मानवेषु न प्रयुज्यतव्य। अब किसकी बात हो रही है, अस्त्र की, कि मुसीबत में भी इस अस्त्र का मनुष्यों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो प्रजमयुज प्रयुज बन गया तव्य, प्रयुजितव्य, प्रयोक्तव्यम ये रूप सही बनेगा।
सेकंड ऑप्शन है भवान जानाति द्रोणे चपलताम प्रकृतिम। तो चपलताम है, अब जो चपल है, चपल, इससे हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें जुड़ेगा टाप। तो कहाँ पर है, चपल जमा टाप, ये रूप सही है। अगला है यथा समयम सर्वेशा महत्वम विद्यते। महत्व में नपुंसकलिंग ही होता है, महत जमत्व, ये बार बार यही आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। धैर्यवान जनः लोके प्राभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान लोग संसार में प्राभव अर्थात तिरस्कार को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर जो है वो कौन सा प्रत्यय है, मतुप। छात्रई राष्ट्रगीतम गई जमा तव्य, तो बन गया गातव्य, और गीत है तो गातव्यम। सेकंड है मैथुम, फिर वही मैथ जमा त्व, ये रूप सही है। नेक्स्ट हमारा है सह जमा शानच, तो बन गया सहमान, और सहमान किसके लिए है, वीरों के लिए, तो वीर बहुत सारे हैं तो बन जाएगा सहमाना। पुत्र में नीप यानी बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुत्री, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं 2018 का एक और पेपर, जिसमें लिखा है मया कुत्र स्थातव्यम, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए। यहाँ पर जो है तव्य से हमें पता चल गया कि यहाँ तव्यत प्रत्यय है। मणिनाम आभया तस्य गृहम भास डैश भास जमा शानच अभवत, भासमान। गृहम है, गृहम के लिए भासमान, ये तो भास सानम है, ये तो गलत है, भासमानम और भासंतम, तो हमारा यही आंसर सही है कि मणियों की आभा से उसका घर चमक रहा था या चमक उठा। श्री जमा मतुब रामचंद्र कुरुक्षेत्र निवसती, श्री में मतुब जोड़ेंगे तो श्रीमत बनेगा, और जब वो श्रीमत शब्द पुल्लिंग के लिए आएगा तो श्रीमान बनेगा, तो इसमें आ गया श्रीमान क्योंकि रामचंद्र के लिए आया। वाणी रसवती यस्य, तो रसवती, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, रस कतवतु, रस तव्य, तव्य तो है नहीं, रस मतुप, तो इसमें जुड़ेगा मतुप, तो बन गया रस वत, और इसका स्त्रीलिंग बन गया रसवती, तो हमारा सभाग सही है। अगला है 2019 का क्वेश्चन पेपर, शीताधिक्येन कंप शानच कंपमान नर्तकी सभागारम गच्छति। अब नर्तकी है तो कंपमान है, लेकिन नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है तो बनेगा कंपमाना। दूसरा है लौकिक इक प्रत्यय यानी कि ठक प्रत्यय जुड़ा है, किस में जुड़ा है, लोक में, क्योंकि जहां पर भी आदि स्वर होगा उसका दीर्घ हो जाएगा, तो लोक जमा ठक लौकिक। बालिका भी राष्ट्रगीतम गईतव्य यानी गातव्य, और राष्ट्रगीत के लिए है तो बनेगा गातव्यम। महत जमत्व महत्वम, नपुंसकलिंग रूप बनता है हमेशा त्व प्रत्यय जोड़ने पर। दीपिका क्रिकेट क्रीडायाम कुशल जमा टाप, स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का आशेष बचता है, तो कुशल में आ जोड़ेंगे तो बनेगा कुशला। और दीपिका है, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है हमने, तो कुशला दीपिका। अब देखते हैं 2020 का पेपर, शताती नाम सहिष्णुता, ता प्रत्यय यानी कि तल, तो सहिष्णु जमा तल। उसके बाद स्थिरत्वम, त्वम का मतलब है त्व प्रत्यय, स्थिर जमा त्व। व्याघ्र जाद भयाद बुद्धिमती, बुद्धिमत शब्द बनेगा, बुद्धि में मतुप जोड़ेंगे तो बन गया बुद्धि मत, तो बुद्धिमत का जो है स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा बुद्धिमती। तो ई जोड़ने के लिए हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, नीप, तो बन गया बुद्धिमत जमा नीप बुद्धिमती। टाप जोड़ने पे आ बनता है, ये नहीं ऑप्शन है, बुद्धिमती में पहले से ई जुड़ा है तो नीप का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमारा क भाग बिल्कुल सही है। सुश्रुत एक श्रेष्ठ धार्मिक, इक प्रत्यय का मतलब है ठक प्रत्यय, और किस में जुड़ेगा, धर्म में, धर्म जमा ठक, क्योंकि जब ठक प्रत्यय आता है तो जो आदि स्वर है यानी ध में जो अ है ये आ बन जाएगा तो बनेगा धार्मिक, तो क ऑप्शन सही है। शिक्षिका, शिक्षक का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शिक्षक में जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टा प्रत्यय जुड़ेगा जिसका आशेष बचता है तो बन गया शिक्षिका। अब देखते हैं एक और
2020 का पेपर, जिसमें लिखा है नित्यातिरिक्तम तब का विशेषता, विशेष में ता जोड़ेंगे, विशेष में ता जोड़ेंगे, ता का मतलब तल, तो बन गया विशेष जमा तल। वत्सला, वत्सल शब्द होता है, उस वत्सल शब्द में आ हमने जो है वो प्रत्यय जोड़ना है, जिसके लिए हमारा संस्कृत में प्रत्यय है टाप, तो वत्सल जमा टाप। स्थिरत्व, त्व प्रत्यय आएगा तो त्वम जोड़ना है, स्थिरत्व स्थिरतात्वम, स्थिरता स्थिरत्वम, तो हमारा ग भाग बिल्कुल सही है। बुद्धिमती, बुद्धि में मतु प्रत्यय जोड़ने पर बना बुद्धिवत, और उसमें जोड़ा नीप प्रत्यय तो बन गया बुद्धिवती। रामानंद एक श्रेष्ठ, धर्म में ठक जोड़ेंगे तो ये पहले भी आ चुका है धार्मिक। नेक्स्ट एक और 2020 का पेपर, नास्ति मातृ समः प्रिय टाप, टाप का मतलब आ, तो प्रिय में आ जोड़ेंगे बनेगा प्रिया, हमारा ग ऑप्शन सही है। यत मम सत्य प्रियता, तल, तल का जो होता है ता, तो सत्य प्रियता। नेक्स्ट है व्याघ्र जगात भयात बुद्धिमती युक्ता जाता, ई है लास्ट में, तो इसका मतलब है इसमें नीप प्रत्यय जुड़ा है, तो बुद्धि जमा नीप, बुद्धिमत जमा टाप, और बुद्धिमत जमा नीप, तो बुद्धिमत में नीप जुड़ेगा तब बनेगा बुद्धिमती, तो हमारा सी ग भाग सही है। परश्वः वयम ऐतिहासिक स्थलानि द्रष्टुम गमिष्यामः, तो इतिहास का जो है ऐ बनता है तो बनता है ऐतिहासिक, तो इसमें ठक प्रत्यय है। अयम संदर्भ प्रथमम अवतीर्ण वसुमतीम, अब वसुमत शब्द बनना है, वसु में मतुप जोड़ेंगे तो बनेगा वसुमत, और प्रथमम है तो इसलिए वसुमतीम, तो हमारा वसु जमा मतब, ये वाला ऑप्शन सही है। तल में तो ताज उड़ता है तो ये तो नहीं है, तवद प्रत्यय है ही नहीं, तो ये हमारा क भाग बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं 2023 का पेपर, भगवान वाल्मीकि वधु इति, तो भगवान बनेगा भग जमा वतुप, भगवान। नेक्स्ट है हमारा महतत्व, ये बार बार आया हुआ है, त्व का मतलब त्वम जोड़ना है, तो जहां पर म वाला है महत्वम, ये गलत है, महात्वम लिखा हुआ ये गलत है। नेक्स्ट है नामधेया, अंत में आ है, इसका मतलब टाप प्रत्यय है, नामधेय जमा टाप। नैतिकम, नीति जमा ठक, तो बन गया नैतिक। अब ये नैतिक किसके लिए आया है, देशस्य सेवा सर्वेशाम नैतिक कर्तव्यम, तो कर्तव्य के लिए नैतिक आया तो बनेगा नैतिकम, नैतिकम कर्तव्यम। नित्यातिरिक्तम का तब विशेषता, विशेष में ता जुड़ा है, ता का मतलब तल प्रत्यय, तो बन गया विशेष जमा तल विशेषता। अब देखते हैं 2023 का एक और पेपर, जिसमें रमणीया, अंत में आ है यानी टा प्रत्यय है, रमणीय जमा आ, रमणीय। ठक वार्षिक, अब ये वार्षिक बन गया, वर्ष जमा ठक वार्षिक, अब ये किसके लिए आया, परीक्षा के लिए, तो वार्षिकी परीक्षा, क्योंकि ये वार्षिक स्त्रीलिंग शब्द है तो बनेगा वार्षिकी परीक्षा। शीतल जमा त्व, त्व का मतलब त्वम, शीतलत्वम, शीतलत्वम, देखो यहाँ पर शीतलत्वम, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सात तपस्विनी, तो तपस्विनी में अंत में क्या है ई, तो नीप प्रत्यय है, तपस्विन जमा नीप। अगला देखिए बुद्धि युद्धे बल जमा मतुप जना एव विजयम लभते, तो बल में मतुप जोड़ेंगे तो बनेगा बल, बल मत, बल मत, और इसका रूप बनेगा बलवान, क्योंकि व्यक्ति है ना, जन पुरुष है तो बनेगा बलवती, तो स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ये भी बलवती स्त्रीलिंग, ये बलमती है, ये तो शब्द ही गलत है, ये बलवती स्त्रीलिंग के लिए आएगा, तो बलवान बनेगा। बलवत्य जो है इसका बहुवचन रूप है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है बलवान। अब देखते हैं 2024 का पेपर, विद्वान एवं चक्षुष्मान प्रकृतिता, तो चक्षुष्मान, मान का मतलब इसमें मतु प्रत्यय जुड़ा है, टाप तो जुड़ा नहीं क्योंकि आ नहीं आया, नीप
बड़ी ई है, वो नहीं है। वतुप वान नहीं है इसमें। तो क्या बचा हमारे पास? चक्षुष जमा मतुप। अगला है आराधन जमा टाप। टाप का मतलब आशेष बचेगा। तो आराधन में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आराधना। तो आराधना कहाँ पे है? ये रहा सी ऑप्शन में आराधना। नेक्स्ट है अवक्रता। ता का मतलब है तल प्रत्यय। तल का ता शेष बचता है, तो तल प्रत्यय कहाँ पे है? अवक्र जमा ता। व्याघ मारी, अंत में क्या है? ई। ई का मतलब है नीप प्रत्यय। तो व्याघमार जमा नीप। तो ये रहा हमारा व्याघमार जमा नीप। नेक्स्ट है महत्व। ये नपुंसकलिंग में ही बनेगा, तो बन गया महत्वम। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 2025 का पेपर। कुसुमावली समीर चालिता में वर्णिया। वर्णिया में जो है अंत में आ है। आ का मतलब टाप प्रत्यय। तो वर्णीय जमा टाप। मम पिता मह्यम एकाम संस्कृतस्य मास जमा ठक। ठक का मतलब एक। तो मासिक पत्रिकाम आनित्वान, मासिक पत्रिका लाए। तो अब ये पत्रिका के लिए आया है, तो जो विभक्ति इसमें है वही इसमें आएगी। तो मासिकाम, मासिकिम पत्रिकाम आनित्वान। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा लघु जमात्व। अकार से लघु जमात्व कार्यबाध का न भवती। त्व का मतलब त्वम। तो लघु त्वम। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। शुद्धता अंत में है आ। आ का मतलब टाप। शुद्ध में टाप जोड़ेंगे तो बनेगा शुद्धता। नहीं नहीं। अगला है हमारा जनई गंगाया शुद्धता करणीया। ता का मतलब तल प्रत्यय। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ता कन्या गुणवत्या संति। वे कन्याएं गुणवान हैं। तो गुणवती शब्द का जो है बहुवचन रूप है गुणवत्या। तो गुण जमा वत, और उसका जो है हमने बनाना है स्त्रीलिंग। तो हमारा बन गया गुण जमा मतुप। एक और 2025 का पेपर देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीय। ये पहले भी रूप आया है। अंत में क्या है? आ का मतलब टाप प्रत्यय। रमणीय जमा टाप रमणीय। सेकंड है अर्ध वर्ष ठक। तो बन गया अर्धवार्षिक। और परीक्षा के लिए आया तो अर्धवार्षिकी। नेक्स्ट है शीतल में तो जोड़ेंगे, तो का मतलब त्वम। तो बन गया शीतलत्वम। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सा तपस्विनी मत कृते नापराधिन स्वापत्यम एवं निर्भत्स्यति। तपस्विनी शब्द है, तो तपस्विन में ई है। ई का मतलब नीप प्रत्यय। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। बल में मत जोड़ेंगे तो बनेगा बल मत। और ये किसके लिए है? पुरुष के लिए, जन के लिए, पुल्लिंग के लिए, तो बनेगा बलवान। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। धन्यवाद।